जहाँ जहाँ मुशायरे दुनिया में होते आए हैं, वहाँ मैं गया हूँ। चंद एक मुल्क ऐसे हैं जहाँ मैं जाना नहीं चाहता, और मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का पहला शायर हूँ जो बबांगे दोहल ये कहता है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना है। हर साल मेरे पास 2-3 दावतनामे आते हैं। अपने अखलाक की अज़मत को बढ़ा कर देखो, तजुर्बा है मेरा, पत्थर भी पिघल जाएगा। हर तरफ आग तासुब की लगाने वाले, तू भी एक रोज इसी आग में जल जाएगा। चलना है तो रफ्तार बढ़ाओ माजिद, कारवां वरना बहुत दूर निकल जाएगा। मुझे 45 साल हो गए। मैंने राहत भाई के साथ पहला मुशायरा 1978 में देवबंद में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल मेरी इन असातिज़ा के साथ शिरकत करते हुए हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज जो 5-7-10 लोग सीनियर मोस्ट हैं, उनमें मुझे भी ये फ़ख्र हासिल है कि लोग मुझे उनमें शामिल करते हैं। पता माहिर है जिसे देखो दीवार उठाने में, मसरूफ नहीं कोई रिश्तों को बनाने में। आधा मसरूफ नहीं कोई रिश्तों को बनाने में, तुमको ही सभी हजरात की नजर कर रहा हूं, किस किस का नाम लो। तुमको ही बड़ी जिद थी हर समत उजाला हो। दूसरे मिसरे के दुआ चाहता हूं। तुमको ही बड़ी जिद थी हर समत उजाला हो, दामन भी जला डाला एक शम्मा जलाने में। आगे अल्लामा कहते हैं कि है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। तो मैं तो आशिक हूँ अल्लामा इकबाल का, और फ़िक्र इकबाल के हवाले से लोग मुझे जानते हैं। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा दो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल, और मैं हूं इमरान अली। देश दुनिया में जाने जाते हैं माजिद देवबंदी साहब, और शायरी की दुनिया में एक बड़ा ही मशहूर नाम है। सर, आपका इस्तकबाल है बिहार आजकल। बहुत शुक्रिया। बिहार में बहुत मोतबर आपका ये चैनल है, और माशाल्लाह करोड़ों लोग देखते हैं। आपको दिली मुबारकबाद। सर, ये जो राहत इंदौरी साहब के जाने के बाद जो खला है, कैसा लगता है? उनकी कमी किस तरह महसूस करते हैं? थोड़ा रोशनी। देखिए, खला तो कभी भरता नहीं। बशीर बद्र का एक शेर है, एक कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ज़िंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। तो जो खला है वो भर नहीं सकता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अगर उस खला जो हुआ है उसे भर नहीं सकें तो कोशिश करें कि अगर पूरा खला ना भर पाए तो बेहतरी की तरफ हम लोग गामज़न हों। राहत भाई का आपने ज़िक्र किया, हमारे मुशायरे का अगर मुझ पे कोई शोराए कराम फतवा न लगाएं तो हमारे मुशायरे का सबसे बड़ा शायर था जिसे राहत इंदौरी कहते थे। जादूगर थे राहत इंदौरी। कितना मौका मिला उनके साथ पढ़ने का आपको?
मुझे 45 साल हो गए। मैंने राहत भाई के साथ पहला मुशायरा 1978 में देवबंद में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल मेरी इन असातिज़ा के साथ शिरकत करते हुए हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज जो 5, 7, 10 लोग सीनियर मोस्ट हैं, उनमें मुझे भी ये फ़ख्र हासिल है कि लोग मुझे उनमें शामिल करते हैं, पता नहीं किस हद तक। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर लोग मुझे शामिल करते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। बैरूनी मुल्क में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला मुशायरों में? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसको सवाल को थोड़ा मोड़ लीजिए। सवाल ये कर लीजिए कि बैरूनी ममालिक में कहाँ नहीं गया। तो मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मुशायरे दुनिया में होते आए हैं, वहाँ मैं गया हूँ। चंद एक मुल्क ऐसे हैं जहाँ मैं जाना नहीं चाहता, और मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का पहला शायर हूँ जो बबांगे दोहल ये कहता है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना है। हर साल मेरे पास 2-3 दावतनामे आते हैं, लेकिन मैं अमेरिका जाना नहीं चाहता। मुझे अमेरिका की पॉलिसी जो है मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, दोगली पॉलिसी है। कौन सा बैरूनी ममालिक में कहाँ सबसे अच्छा लगता है आपको? देखिए सामईन अच्छे लगते हैं। देखिए सामईन तो बिहार के, यूपी के ही होते हैं सब जगह, लेकिन ये कि सऊदी अरब जाना सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि वहाँ उम्रे की सआदत हमें नसीब होती है। और मैं सऊदी अरब में किसी ऐसे मुशायरे में नहीं जाता जिसमें मुशायरे के इंतज़ामिया मुझे उम्रा ना कराएं। मैं अलग से उनसे कोई ख़र्च नहीं लेता, लेकिन मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि आप हमें एक टिकट दे देना जिससे उम्रा हो जाए। तो अगर वो नहीं देते तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मुशायरा मकसद नहीं सो आका की सरज़मीन पर जाकर आप वापस आ जाएं बग़ैर सलाम पेश किए, तो ये तो कोई बात नहीं। आपको ख़ुद का अपना शेर कौन कौन सा पसंद आता है? कुछ शेर? शायर को बहुत सारे अपने शेर पसंद हैं, लेकिन मैंने 45 साल पहले जो एक शेर कहा और आज 45 साल के बाद जो शेर मेरा मशहूर हुआ, उन दोनों को आप एक मंजिल में देखें तो कुरान में आया है, इस्तक़लाल बड़ी चीज़ है। आप जहाँ हैं आप वहाँ मौजूद रहें। ये नहीं कि आज आपका नज़रिया ये है, कल आपका वो होगा। 12 साल की उम्र में पहला शेर कहा था, जिसको अल्लाह पर भरोसा है वो कभी भी नहीं भटकता है। गोया कि मेरी तरबियत और मेरा इस्लामी और जो मेरा खानवादा है दीनी, वहाँ से जो मुझे तरबियत और तालीम हासिल हुई, 45 साल में माँ बाप की दुआएं, बुज़ुर्गान दीन की निस्बत, कि मैं अपनी जगह से हिला नहीं हूँ। कोशिश है कि जितनी ज़िंदगी है वो हक़ और सच बात कहने की हो जाए। रहा सवाल फ़ायदे नुकसान का, तो फ़ायदे नुकसान तो हुआ करते हैं, लेकिन आपको सच बोलना है। मेरा एक शेर है, घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए, जालिम की इताअत हमें मंजूर नहीं है। तो हर दौर में मैंने सच बोला और हर दौर में सच बोलूँगा। आज जिस अहद में हम सांसें ले रहे हैं, मैं अदीबों से, शायरों से, फ़नकारों से गुजारिश करता हूँ कि आपको मुत्तहिद होना है, अपनी तरबियत जो आपने पाई है उसका पैगाम पहुँचाना है। और ये हमारा ईमान है कि जब वो फ़िरौन नहीं रहा तो ये फ़िरौन भी नहीं रहा, वो जालिम नहीं रहा तो ये जालिम भी नहीं रहेगा, वो यजीद नहीं रहा तो ये यजीद भी नहीं रहेगा। मोहब्बत की बात होगी। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बतों का मुल्क है, मोहब्बत की हुकूमत है। मेरा एक शेर है, फिर हुस्न की बस्ती में उजाले न रहेंगे। आइए गुफरान साहब, फिर हुस्न की बस्ती में उजाले न रहेंगे, दुनिया में अगर चाहने वाले न रहेंगे। तो चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले, ये गुफरान अशरफी साहब मौजूद हैं, हमारे निज़ामी सिलसिले के निस्बत भाई भी हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ गुफरान भाई आप सबसे कि ये अल्लाह ताला ने दुनिया मोहब्बत के लिए बनाई। मेरे प्रॉफिट ने सहाबा कराम से पूछा, बताओ दुनिया किस लिए बनाई? एक सहाबी ने कहा कि नमाज के लिए, हुजूर ने कहा नहीं। दूसरे सहाबी ने कहा रोज़े के लिए, दूसरे ने कहा नहीं। एक सहाबी ने कहा ज़कात और हज के लिए, आका ने कहा नहीं। तो सहाबा ने कहा हुजूर आप ही बताइए। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया मोहब्बत के लिए बनाई है, इसलिए कायनात में मोहब्बत ही सब कुछ है। मोहब्बत का इतना बड़ा दायरा है, खुदा से, रसूल से, सहाबा से, मासूमीन से, माँ बाप से, बुजुर्गान दीन, सबसे मोहब्बत है। आपके कुछ अशार सर? बशीर बद्र का आप जिक्र कर रहे थे, वो सवाल क्या था? मैं कह रहा था कि बशीर बद्र, निदा फाजली और राहत इंदौरी ऐसे लोग अब स्टेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो चेहरे हैं मुल्क में या बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, तो उनके अशार आपको कितना मुतासिर करते हैं? नहीं, सभी लोग अच्छे हैं जब भी प्रतिनिधित्व करते हैं।
लेकिन बशीर बद्र तो बशीर बद्र है, बशीर बद्र तो दूसरा पैदा नहीं होगा। 100 साल में बशीर बद्र पैदा नहीं होगा, राहत इंदौरी पैदा नहीं होंगे, बशीर बद्र पैदा नहीं होंगे। मुनव्वर राना के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो सिर्फ माँ के हवाले से शायरी करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है सिर्फ एक मौजू पर शायरी मुकम्मल नहीं होती। शायरी वो है जिसमें तमाम मौज़ूआत का अहाता हो। ये तो मैंने हाल के दिनों की बात कही। अगर पहले की बात करें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हैं या मीर तकी मीर और जितने बड़े शायर, जो उनमें से किन से मुतासिर? मैं तो पैदा हुआ तो अब्बा अल्लामा इकबाल को सुनते थे, शिकवा जवाब शिकवा सुनते थे। अल्लामा इकबाल का एक एक शेर अब्बा ने मुझे याद कराया और वही तरबियत है मेरी कि लोग फ़िक्र इकबाल के हवाले से मुझे याद करते हैं। इकबाल 100-200 साल में नहीं, 1000 साल में भी इकबाल पैदा नहीं होगा। और आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है वो इकबाल पर होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई कलाम पढ़ा जाने वाला खुदा का कलाम है, सबसे ज़्यादा अशार कहे जाने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात है, और सबसे ज़्यादा फ़िक्र इकबाल को पढ़ा जाने वाला अल्लामा का कलाम है। और अल्लामा का कलाम यूँ ही नहीं है कि उन्होंने यूँ ही कह दिया, बल्कि आप एक शेर से पूरी ज़िंदगी बना लें। यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें, ये इकबाल है। एक शेर से आप अपनी ज़िंदगी बना ली। आगे अल्लामा कहते हैं कि है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। तो मैं तो आशिक़ हूँ अल्लामा इकबाल का, और फ़िक्र इकबाल के हवाले से लोग मुझे जानते हैं। आखिरी शायरी, नई नस्लों के जो शोरा हजरात हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये आखिरी सवाल। हाँ, नई नस्ल के जो हमारे नौजवान हैं, मेरी उनसे ये तवक्को है कि वो शोरा हो जाएं, यानी शायर हो जाएं। और आप कहेंगे शायर कैसे होंगे? तो शायर जब होंगे जब शेर कहेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि शेर कह के मुशायरे में आना चाहिए। ये गला 2-4-10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, आपका अदब आपको ज़िंदा रखेगा। देखिए, 100 साल के बाद ये तय होता है कौन बड़ा शायर है। अब ये कहना कि मैं बड़ा शायर हूँ, आप बड़े शायर हैं, शमसी साहब हैं, बिहार की बड़ी शख्सियत हैं, तो ये तो 100 साल के बाद तय होता है कि कौन बड़ा शायर है। लेकिन नई नस्ल से मेरी ये तवक्को है कि वो कम से कम उर्दू पढ़ें, हिंदी में ना शेर लिखवा कर लाएँ, और लिखवा कर ना लाएँ बल्कि लिखें, तब हमारी शायरी तरक्की करेगी। और अगर उन्होंने ये सिर्फ़ कारोबार बनाया मुशायरे को, तो माफ़ कीजिएगा, पैसे की तो कोई औकात नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। ये याद रहे कि अगर हमने उर्दू नहीं पढ़ी तो हमारी तहज़ीब ख़त्म हो जाएगी, हमारी तारीख़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि उर्दू हमारी तहज़ीब का आईना है, उर्दू हमारी तरबियत का आईना है। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ दुनिया का सबसे बड़ा अदीब हुआ है। उसने एक जगह कहा है कि जिस कौम को मारना हो उससे उसकी ज़बान छीन ली जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप जो ज़बान जानते हैं, मादरी ज़बान, उसी ज़बान में आपका कुरान और हदीस की तफसीर होगी, आपके दीन के बारे में मालूम होगा। अगर आप वही नहीं जानेंगे तो अपने मज़हब के बारे में क्या जानेंगे? तो मेरी गुजारिश है नौजवानों से कि अल्लाह के वास्ते उर्दू पढ़िए। और आपके चैनल के हवाले से करोड़ों लोगों तक ये बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। इस उर्दू के तालिब इल्म की ये बात कबूल कर लीजिए कि कम से कम 5वीं तक हर बच्चे को उर्दू पढ़ाई जाए, क्योंकि बुनियाद जब मजबूत होगी तो फिर आगे का मामला सही हो जाएगा। मैं समझता हूँ हम सब की ज़िम्मेदारी है। लोग कहते हैं कि हमने उर्दू की खिदमत की, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूँ उर्दू ने हमारी खिदमत की। करोड़ों रुपए हम कमा रहे हैं तो उर्दू के हवाले से कमा रहे हैं, तो उर्दू का हम पे कर्ज़ है, वो कर्ज़ उतारा जाए। और मैं समझता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। मुझे 45 साल हो गए। मेरा ख्वाब यही है कि उर्दू हमारे दिलों में हो, हमारे घरों में हो, हमारी तहज़ीब में हो। छीन ली जाती हैं अखलाक की कदरें उससे जब किसी कौम की किस्मत पे ज़वाल आता है। तो उर्दू नहीं सीखेंगे, तहज़ीब नहीं जानेंगे तो हम पर ज़वाल आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को मुबारकबाद, और आप चैनल की तरक्कियों के लिए मेरी दुआएं हैं। चैनल तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इसलिए जब आप मेहनतें कर रहे हैं तो अल्लाह में मायूस नहीं करता। बहुत मुबारक। तो व्यूअर्स, ये थे माजिद देवबंदी।